राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त के साथ संवाद कर राज्य में हो रहे अतिवृष्टि के मद्देनजर अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। झारखंड मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र जहां जल जमाव की स्थिति है वहां छिड़काव कार्य करें ताकि इसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसे नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र जहां जल जमाव की स्थिति है वहां छिड़काव कार्य करें ताकि इसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसे नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसून की शुरुआत में ही बारिश हो रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं से निपटने की पूरी तैयारी पहले से ही रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारी बारिश के कारण सड़क, पुल, पुलिया से संबंधित जो भी क्षति पहुंची है उसकी शीघ्र मरम्मत हो। आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि विगत 3-4 दिनों में यहाँ जो इतनी भारी बारिश हुई है, इस बारिश में आप लोगों ने पूरे राज्य में अपना कवरेज दिया। कई सूचनाएं आपके माध्यम से हमारे नॉलेज में आया और आज हमने पूरे राज्य के वरीय पदाधिकारियों के साथ बातचीत की और इस बारिश में हुए नुकसान और जो लोगों के ऊपर मुसीबतें आई है उन सब का आकलन करके यथाशीघ्र हमें बताएं ताकि उन सभी लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो पुल पुलिया सब टूटे गिरे बह गए उन सब का भी रिपोर्ट हमने मांगा है ताकि उन सब जगहों पर जल्द से जल्द काम चालू किया जा सके। और अभी जैसे ही पानी नीचे उतरेगा, जल जमाव सब खत्म होगा, उसके बाद जल्द से जल्द उन सब जगहों पर पदाधिकारी पहुंचकर वहां पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम पर लग जाएं, क्योंकि मौसमी बदलाव में कई सारी बीमारियां होती हैं और ये बारिश के समय में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पर सतर्कता रखने के लिए हमने निर्देश दिया। सर, बिजली को लेकर क्या करेंगे सर? आपके पास डिपार्टमेंट जिलों में सर समस्या बिजली की स्थिति उसके बारे में भी मैंने कहा है, बिजली के बारे में भी कहा है। अभी कैबिनेट की मीटिंग में भी हमारे कमरे का बिजली गुल हो गया। सर, एक और सवाल है सर। तो देखिए, आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुआ। राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने आपदा विभाग की समीक्षा की। जिले के सभी डीसी से हम लोगों ने मिलकर वार्ता किया। इसमें जो मुख्य सचिव साहिबा भी थी, अविनाश जी भी थे, और हम लोगों ने निर्देश दिया सभी जिलों को कि आप लोग बढ़िया से आकलन कर लीजिए कि आपदा में क्या क्या क्षति हुआ है, कितना क्षति हुआ है, कितना लॉसेस हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छा पहल किया है और डीसी को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। सरकार चौकस है, हर कोई भी आपदा हो उससे लड़ने के लिए सरकार तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयार हैं। दूसरी बात, एक बात मैंने कहा है कि कल जो है बहुत बड़ी घटना घट गई। ऑलरेडी रेन आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे डायरेक्शन आपको दिया गया है। इसमें सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट को भी मेरे मोटे तौर पर आप सब लोग को मालूम भी है और डिजास्टर आपदा विभाग की तरफ से चिट्ठियाँ भी गई होंगी, डायरेक्शंस भी गए होंगे और काफ़ी सारी बारिश हुई है अभी और अब बारिश मानसून आ चुका है और
जगह मच्छर वगैरह पैदा ना हो, उसकी छिड़काव वगैरह के लिए भी आप लोग एक जिला में अलर्ट करें लोगों को, क्योंकि हम लोगों का ये रीजन जो है झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मलेरिया वगैरह बहुत इमीडिएटली लोगों को पकड़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, तो साफ सफाई थोड़ा सा अर्बन एरिया में ध्यान रखा जाए, रूरल एरिया में भी इस तरीके की चीज़ों पर हो, उस पर भी थोड़ा सा आप लोग पदाधिकारियों को अपने लोगों को जिम्मेवारी दें। और थोड़ा मौसम का आप लोग सभी जगहों से जुड़े रहते हैं, थोड़ा मौसम का भी मिजाज देखते हुए चीज़ों को पहले से प्रिपेयर रखें, नहीं तो बहुत डिजास्टर बहुत तरीके का अलग अलग होता है, उसमें तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, फिर भी जितना हम बेस्ट टू बेस्ट कर सकें ये आप लोग सुनिश्चित करेंगे। हर जगह से इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आना चाहिए, नहीं तो ऐसे आज के दिन में जो सूचना तंत्र का व्यवस्था है, हमें भी खबर आती है, बहुत रूरल एरिया से भी खबरें आती हैं, कई जगह छोटे छोटे जो पुल वगैरह होंगे वो सारे बह गए होंगे, टूट गए होंगे, उन सब जगहों पर आने जाने, सिर्फ बड़े पथों पर ही ध्यान नहीं देना है। रूरल एरियाज के भी जो नदियां हैं, नाले हैं, उन पर बने स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब का भी आप लोग जानकारी लें, ताकि हो सकता है कल वो टूटने की वजह से किसी की तबीयत में इधर उधर जाने में या किसी भी आवाजाही में प्रॉब्लम ना हो, उसको इमीडिएटली रिपेयर कैसे किया जाएगा उस पर आप लोग काम करें, क्योंकि ये थोड़ा सा इस बार मानसून की स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा बारिश हुआ है। हाँ, जरा बताओ क्या पोजीशन रहा तुम्हारा अभी ये 2-3 दिनों में? ये बोकारो जरा साहब, बोकारो कौन है? लेकिन वो पूरा दामोदर का जो एरिया है उसकी पूरी मैपिंग की है, पेट्रोलिंग हो रहा है, जो किनारे जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों की नजर बनी हुई है, सुरक्षित है सर।